वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में मेरे साथ क्रिसमस शॉपिंग करी, मैं दिखाती हूँ आज न्यूजीलैंड में क्रिसमस लाइटिंग का शो होता है। वहाँ लेकर चलते हैं और इन्जॉय करते हैं और देखते हैं कि कैसा शो है। मैं खुद पहली बार आई हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है आज का एक्सपीरियंस। ये क्रिसमस लाइटिंग का शो मेरे घर के बहुत ही पास में 2-3 किलोमीटर दूरी होगा शायद से, पर स्टिल मुझे कभी चांस नहीं मिला यहाँ जाने का। इस साल मिला तो मैं और सारांश होकर आए थे और ये होता रात से 8 से 11 से ही है, 8 o'clock to 11 o'clock। तो इसलिए भी मैं जा नहीं पाती थी बिकॉज़ मैं अकेली जाती नहीं हूँ। यहाँ पे बहुत सेफ़ है, न्यूजीलैंड बहुत सेफ़ कंट्री है, पर मैं स्टिल खुद नहीं प्रेफर करती रात में अकेले घूमने जाना। मैं दिन में ही जो आस पड़ोस का है वो मैं दिन में घूम लेती हूँ, पर एज सच मैं रात में अकेले नहीं निकलती। तो इस बार सारांश साथ थे, तो मैं और सारांश गए थे। मोटाट है ये, म्यूज़ियम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ पे मोटाट भी नहीं कभी गई, ना मैं क्रिसमस लाइट गई, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था यहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी, रात के 10 बजे भी बहुत लंबी लाइन थी सिर्फ एंट्री के लिए, और एंट्री थी 11 बजे तक। 1 घंटे पहले तक भी बहुत लंबी लाइन थी। ये इतनी दूर से लाइन ही लगी हुई है एंट्री की, और वो भी रात के 10 बजे। और उन्होंने जेन्युइनली बहुत सुंदर सजाया हुआ था। मैं बाहर से ही मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था। हम जैसे ही लाइन बहुत लंबी थी और स्टिल उन्होंने बाहर तक भी लाइटिंग की हुई थी। वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींच सकते हो, बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आती है और बहुत अच्छा लग रहा था वो देखने में। मुझे वहाँ पहुँच के रियलाइज़ हुआ कि शायद हमें 8 बजे के अराउंड ही आना चाहिए था, 10 बजे आके गलती की, बिकॉज़ वहाँ बहुत भीड़ थी उतने बजे भी। एंट्री नहीं मिल रही थी हमें। एंट्री लाइन में ही लगे हुए हैं, एंट्री नहीं मिली अभी तक। फाइनली हमें एंट्री मिली। और यहाँ पे ये फ्री इवेंट नहीं है, पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सिर्फ $5 पर पर्सन था एंट्री। काफ़ी सस्ता था उस हिसाब से कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और ये जैसे मैंने आपको बताया, ये मोटाट है, म्यूज़ियम है। यहाँ पे जो पुराने यहाँ पे इंजन्स वगैरह चलते थे स्टार्टिंग में ही, वो हमें दिख गए। पहले यहाँ पे कोयले वाली जो रेलगाड़ी होती थी वो चलती थी, तो वो दिखा। और उसके बाद जो मुझे दिखा, विच वाज लाइक, मैं तो खुश हो गई थी उसको देख के। यहाँ पे जो पुराने टाइम में जो भी पुलिस की गाड़ियाँ या फिर एम्बुलेंस होती थी या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, बस जो पहले चलती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो उन्होंने लगाई हुई थी, बिकॉज म्यूज़ियम है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सारी गाड़ियाँ हैं जो पुरानी यूज़ होती थी, जैसे ये पुलिस की है, ये फायर की है, उधर एम्बुलेंस है। ये डिफरेंट गाड़ियाँ हैं और अब नहीं देखने को मिलती रोड पे, पर पहले ये होती थी और इन्होंने रिस्टोर करके रखी हुई है। हैट्स ऑफ टू देम। ये काफ़ी साल पुरानी है, ऑब्वियसली अभी ये ऑन रोड नहीं है। तो देख के बहुत अच्छा लगा कि ओके, पहले यहाँ पे इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन था। और उसके बाद हम आगे बढ़े और देखा हर जगह हर बिल्डिंग उन्होंने लाइटों से सजाई हुई है। और हम यहाँ पे मेन उनका जो ट्रक लाइन था, जिस तरीके से वहाँ पे ट्रेन फंक्शन करती है, वो उन्होंने करा हुआ था। और वो जेन्युइनली वहाँ पे ट्रेन चल भी रही थी। उन्होंने जो टॉय ट्रेन था जो उन्होंने बनाया हुआ था, वो प्रॉपर फंक्शनल मिनिएचर था। वहाँ पे उन्होंने पूरा, बहुत सुंदर था वो देखने में। और उसमें जेन्युइनली वो एक ट्रेन चलती हुई दिखेगी, तो वो ट्रेन पूरा क्रॉस करके आके, तो उन्होंने वो दिखाया हुआ था कि यहाँ पे नॉर्थ साइड का था, नॉर्थ आइलैंड का ही है। तो हम नॉर्थ आइलैंड में इस टाइम, ऑकलैंड। तो उसमें उन्होंने प्रॉपर दिखाया हुआ था कि किस तरीके की उनकी ट्रेन लाइन बनी हुई है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत इंटरेस्टिंग था। ट्रेन को अपने सामने चलते हुए देखना भी बहुत अच्छा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पूरा पहाड़ वगैरह तोड़ के उन्होंने वो पूरा ट्रेन लाइन बनाया हुआ था, विच वॉज़ वेरी गुड एंड इम्प्रेसिव एज वेल। हम जैसे ही वहाँ से बाहर निकले, हमने वहाँ पे देखा विशिंग ट्री था। बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज़ लगे हुए थे और उसमें उन्होंने वहाँ पे पेपर, पेन और थ्रेड रखे हुए थे। उसमें आप अपनी विश लिख कर
विशिंग ट्री पे टांग सकते हो। सो ये सारे विशिंग ट्रीज हैं, यहाँ पे अपनी विशेस लिख के यहाँ टांग दो, तो मैं क्विकली वही करूँगी। ऑब्वियसली मैं नहीं बताने वाली मैंने क्या विश मांगी है। मैंने आज तक को भी नहीं दिखाई थी, टू बी ऑनेस्ट। पर आई वॉज एक्साइटेड बिकॉज मैंने कभी ऐसे विश डाला नहीं है। लेट्स सी विश पूरी होती है या नहीं। पहली बार हुआ है मैंने विश लिख के क्रिसमस ट्री पे टांगी है। लेट्स सी सेंटा पूरी कर पाता है या नहीं मेरी विश। सो यहाँ पे क्रिसमस लाइट का यहाँ पे एक प्लस पॉइंट था, बिकॉज़ ये म्यूज़ियम में था, ट्रांसपोर्टेशन के म्यूज़ियम में था, तो आप ट्रांसपोर्टेशन का म्यूज़ियम भी इंजॉय कर सकते हो प्लस क्रिसमस लाइट्स भी इंजॉय कर सकते हो, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। देन वहाँ पे एक लाइट का टनल था जो कि फेरी लाइट्स लगी थी और वो बार बार कलर चेंज हो रहा था उसका, बहुत ही सुंदर था। लाइटों से सजा हुआ है। भीड़ थी, लाइक ऑब्वियसली उन्होंने जो ऐसी एडवर्टीजमेंट में दिखाया हुआ था वो हम नहीं कर पा रहे थे कि अकेला कोई चल रहा है, और पर वो फिर भी इतनी भीड़ के बाद भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा मुझे वो टनल लाइट। मेरा अभी तक का जितना मैंने विजिट किया था तब अभी तक का वो फेवरेट मेरा था, मुझे बहुत सुंदर लगा। बट जैसे ही हम टनल लाइट से थोड़ा सा आगे बढ़े मुझे दिखा वहाँ पे एक और लाइन लगी हुई है। मैंने वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ सेंटा के साथ आप फोटोग्राफ क्लिक करा सकते हो, उसके लिए भी लाइन लगी हुई थी। अब हम आए हैं सेंटा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो आपके फ़ोन से ही फोटोग्राफ खींच रहे हैं, तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी रहती है, तो विच इज़ वेरी गुड। सो हमने सेंटा के साथ फ़ोटोग्राफ भी क्लिक करवाई और देन हम आगे फिर से मैंने जैसा आपको बताया ये म्यूज़ियम भी था। सो आगे हम फिर गए तो वहाँ पे उनका जो भी विंटेज गाड़ियाँ वगैरह थी वो रखा हुआ था। स्टॉल्स हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के लिए या आप लोगों बड़ों के लिए खाने का नहीं है, खाने का सारा अरेंजमेंट्स है, तो वो भी बहुत अच्छा है। सामने आलू वो कट करेंगे और फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। उससे अच्छी चीज़ क्या है कि आपके सामने सामने सब कुछ बन रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये ऐसे लाइव वर्कशॉप्स भी चल रही हैं जिसमें आई थिंक कुछ लोहे का औजार बना रहा है शायद से। मैं दिखाती हूँ अभी आपको क्या बना रहा है ये। सो वो इतनी गर्मी थी उस टाइम वहाँ पे बिकॉज़ भट्टी जल रही थी और वो सही में ही कोई औजार बना रहा था जो कि मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आया वो कौन सा औजार बना रहा था और रात के 11 बजे क्यों बना रहा था। बट मे बी ये भी म्यूज़ियम का पार्ट होगा या पता नहीं, वो जेन्युइनली अपना काम कर रहा था वहाँ पे। पर एक ये वर्कशॉप सी वहाँ पे लाइव थी विच वॉज़ वेरी डिफरेंट, और देख के पता लग रहा था कि बहुत हार्ड वर्क कर रहा था वो बंदा, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी। मैं 2 मिनट से ज़्यादा मैं खड़ी नहीं रह पाई थी, मुझे लगा इट्स ओके अब देख लिया अब चलो यहाँ से, पर वो उसमें काम कर रहा था। हैट्स ऑफ टू हिम ऑनेस्टली। और मुझे तो थोड़ा सा डरावना भी लग रहा था, वो जैसे भड़ 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 इतनी तेज उस पर मार रहा था, पता नहीं वो बना क्या रहा था, पर मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने इंडिया में भी नहीं देखा था, तो एक अलग एक्सपीरियंस था। औजार ही बना रहे हैं कोई लोहे का, और सामने सामने ही बना रहे हैं, बड़ा खतरनाक सा लग रहा है देखने में। दिन वहाँ पे इतना सुंदर था, पूरा पेड़ पे उन्होंने लाइट डाला हुआ था और एक बहुत ही पुराना वहाँ पे चर्च था। आई डोंट नो वो चर्च ही पुराना था या म्यूज़ियम था इसलिए वो था। हर जगह था वहाँ पे वो। किस किस को याद है इंडिया में पहले ऐसे लैम्प चलते थे? बहुत ही पुरानी चीज़ दिखी है मुझे। सो यहाँ पे भी थे ऐसे लैम्प। बहुत ही पुराना चर्च है ये, और उसमें लाइटिंग वगैरह मेन है कि इसमें ये लैम्प बहुत पुराने लगे हुए हैं। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो था आपकी सिर्फ एंट्री फीस थी $5 की, उसके बाद जो भी कुछ था वो सब कुछ फ्री था, और विच वॉज़ वेरी गुड। लाइक वो उसके लिए अलग से चार्जेस नहीं कर रहे थे, खाने को छोड़ के। खाने के ऑब्वियसली चार्जेस थे, पर बाकी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी बच्चों वगैरह के लिए, पर स्टिल उसके कोई चार्जेस नहीं थे, वो सब कुछ फ्री में था। सो परफेक्ट फैमिली आउटिंग थी, इसीलिए शायद इतनी भीड़ भी थी।
ये इन्होंने छोटा सा वो दिखाया हुआ है कि न्यूजीलैंड के पुराने घर कैसे होते थे, और उसमें भी बर्नी है अचार की। यहाँ पे भी सेम इंडिया जैसे बर्नी होती थी। सो जब हम एंटर कर रहे थे, जब हम आ रहे थे मोटाट की साइड, तब मैंने ये ट्राम देखी थी और मैं चलो चलो सो फाइनली हम ट्रैम में भी आ गए हैं। लास्ट है ये ट्रैम, बैठ जाओ यहाँ। लास्ट ट्रैम है और पूरी सजी हुई है और अपस्टेयर जगह थी नहीं, तो हमने कहा एटलीस्ट चल नीचे ही कर लेते हैं। तो अभी There's no room upstairs. There's only 40 people upstairs. अभी फिर से बोला उन्होंने कि सिर्फ 40 पीपल्स अलाउड है अपस्टेयर, और वो ऑलरेडी है वहाँ पे। तो कोई नहीं, हम नीचे ही खुश है। रेनडियर है, रेनडियर अपनी शक्ल दिखाओ। Yeah, come back. Yeah. उन्होंने ट्रैम में हमें टिकट्स भी दी, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कोई चार्जेस नहीं थे। एक बार सिर्फ एंट्री फीस थी, फ्री था, पर उन्होंने हमें कीप सेट के लिए दिया था। हमने दिखाओ हमारी ट्रेन की टिकट। सो जैसा मैंने आपको बताया, ये लास्ट ट्रैम थी और बाय लक हमें मिली थी, बिकॉज़ वहाँ पे जो खड़े थे उन्होंने हमें वैसे मना कर दिया था कि अलाउ अब नहीं, ऑलरेडी सीट फुल है। पर हमने फिर रिक्वेस्ट किया ड्राइवर से, तो उन्होंने कहा हाँ 2 जनों के लिए हो जाएगा। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एक अलग एक्सपीरियंस है और अच्छा एक्सपीरियंस है ऑनेस्टली। This is the only one of the 6 Big Ben double deckers to survive from the Wellington tramways. The rest were all burned. This tram will only run on the 3rd Sunday of the month. So if you're visiting Motat with friends from out of town, remember in your mind, Motat comes alive on the 3rd Sunday of every month. Over at Motat 2, the steam railway runs, and lots of things happening at this site as well. And if the weather's fine, this double decker tram is one of the trams running the link between Motat 1 and Motat 2. So we'll be running 3 or 4 trams on those busy days, and if it's fine weather, this tram runs. Have a lovely Christmas. Thank you. आई फील सो लकी कि इतनी स्पेशल ट्रेन में एटलीस्ट हमें जगह मिल गई फाइनली। साउंड सुन के इंडिया की ट्रेन की याद आ गई। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो अब अगर पूरी जर्नी की बात करूं, पूरा लाइटिंग की बात करूं, तो मेरा दिल तो ले लिया था ट्रैम ने। ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जब ये सुना कि ये बहुत पुरानी है और अब ऐसी नहीं चलती है ट्रैम, तो उसके बाद तो और अच्छा लग रहा था कि थैंक गॉड मैं एटलीस्ट मुझे उसमें बैठने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब